नमस्कार, आप देख रहे हैं सूर्य आदित्य न्यूज। आइए रुक करते खबरों की तरफ। गाजियाबाद के मोदी नगर में नगर पालिका परिषद मोदी नगर की तरफ से एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत वृक्षारोपण फफराना रोड धर्मपुरी में किया गया। इस मौके पर मोदी नगर की विधायक डॉक्टर मंजू सिवास व नगर पालिका के चेयरमैन विनोद जाटव वैशाली, ईओ मोदी नगर और नगर पालिका के सभी सभासदगण और कई संस्थाओं के सदस्य मौजूद रहे। पेड़ लगा के गए थे, बड़े उत्साह के साथ लगाया था और मन में थोड़ा शक भी था कि पता नहीं कितने पेड़ चलेंगे कितने नहीं चलेंगे। नॉर्मली जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट लगाता है उनके पेड़ों का एक्सेप्टेंस रेट मोर देन 90% है। लगभग मैं कहूँ तो 95 to 99% ही आता है। फॉरेस्ट वाले जो पेड़ लगाते हैं तो वो लगभग चल जाता है। तो लेकिन मुझे ये लग रहा है कि उनसे ज़्यादा अच्छा रेट हमारी नगर पालिका, क्योंकि सारे पेड़ चल गए हमारे, कोई हमारा जो है पेड़ खराब नहीं हुआ, क्योंकि काफ़ी सारे लगे थे और लगभग मुझे लगता है सभी चले हैं। और अब की बार फिर नगर पालिका ने एक और ऐसा ही प्रोजेक्ट लिया है। देखिए, जब लीडरशिप अच्छी होती है, जनप्रतिनिधि थोड़ा संवेदनशीलता के चीजें बदलने के लिए जनप्रतिनिधि ठीक ठाक होने जरूरी रहते हैं। तो मैं धन्यवाद देती हूँ आप सबको कि आपने हमारा ऐसा चेयरमैन चुन के हमें दिया, क्योंकि देखिए हम लोग तो सिर्फ जो विधायक लोग होते हैं बोलने का काम करते हैं। जो असली पावर होती है, जो मैन पावर भी कहिए, फाइनेंशियल पावर भी कहिए, ऑफिसर्स भी हैं, वो नगर पालिका के पास हैं। और जब सभी जनप्रतिनिधियों की ट्यूनिंग भी ठीक रहती है तो अच्छी चीजें निकल के आती हैं। और हमारे जो चेयरमैन साहब हैं उनका भी, मेरा भी, पुराने एमपी साहब भी, नए एमपी साहब भी, ब्लॉक के भी हमारे अध्यक्ष हैं, सभी का ये सोचना रहता है कि एलएमसी की जमीन सरकार की और हमारी जमीन हमारी निजी की है। कोई हम लोग उसमें विचारों में असमानता नहीं रखते कि अगर एलएमसी है तो कोई किसी को फेवर कर रहा है, कुछ कर रहा है। इस लैंड वाले बहुत सारे लोग मेरे पास आए, अजी विनोद वैशाली ने हमारी जमीन हथिया ली। मैंने कहा भैया कागज दिखा दे, बिल्कुल निकलवा लेंगे। कागज बोलता है, देखिए, है ना। तो अब देखिए इतना अच्छा इसका स्वरूप आया। जब तक कोई इसमें खेती कर रहा था या किसी के पास थी तो कोई बात नहीं, लेकिन हमें जरूरत पड़ी, हमने निकाला और इसको एक अच्छा स्पेस बना दिया गया नगर पालिका द्वारा। और ये एक प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट है, क्योंकि कल को जब यह बाग दिया जाएगा, एक साल में मेरे ख्याल से और अच्छा हो जाएगा, तो ये नगर पालिका को इनकम देगा। और आने वाला टाइम जो है ऐसा ही है कि सब सेल्फ सस्टेनेबल बने। आप कोई भी काम करिए, पैसे की जरूरत पड़ती है ना। हम लोग कितने सब एनजीओज भी चलाते हैं, हम लोग पॉलिटिकल काम करते हैं, सबके लिए मनी बहुत जरूरी है। तो नगर पालिका धीरे धीरे करके सारे सेल्फ सस्टेनेबल चीजें बना रही हैं। जैसे गौशाला है, वो भी सेल्फ सस्टेनेबल हो जाएगी, तो लोग कहेंगे भाई गौशाला हम कर लेते हैं। उनको भी आइडिया आ जाएगा कि गौशाला से भाई थोड़ी मोड़ी इनकम भी हो रही है, तो लोग रखना चाहेंगे। इसी तरह से ऐसे जमीनों में अगर बाग बन जाएंगे और उनको हम प्रॉफिटेबल बना देंगे, फल वाले या सब्जी वाली चीजें होंगी, तो निश्चित ही ये जितनी जमीनें हमारी, उन पे हरियाली भी होगी, ऑक्सीजन भी मिलेगी आपको, साथ ही साथ फल सब्जियां भी मिलेंगी। अभी हमारे एनजीओ वाले सब लोग भी आए हैं, तो मैं आप सभी से निवेदन करूंगी कि जैसे आप आए, आपने देखा है ना, बहुत बार मैं कहती हूँ भाई हमारी एक गौशाला यहाँ है, एक वहाँ है, एक वहाँ है। गांव में जाने में तो दिक्कत रहती है। हमारे पास 12+ गौशालाज हैं और भी हम बनवा रहे हैं। तो नीची थी और कोई पुराना सा कमरा बना पड़ा था टूटा सा, जिसमें सांप वगैरह बताते रहते थे और सारे में राखी पड़ी थी। एक साल के अंदर आप सबका, इसमें विधायक जी का, ईओ साहब का और सभी सभी भाइयों का बहुत बड़ा सहयोग रहा कि जिस काम को मैं लेकर चला आपने उसमें भरपूर सहयोग किया। उसके लिए भी आपका धन्यवाद, क्योंकि आप सब मेरी शक्ति, और आप मुझे जब काम करना हो तो आपको हाँ मिलती है, उससे मुझे बल मिल जाता है। कोई भी काम जो असंभव हो संभव हो जाता है। उसी का परिणाम है कि आप देखिए कि एक साल के अंदर अंदर आपने आज पेड़ों में से अमरूद तोड़ के खा लिए। शायद घास पे फल भी नहीं आता, इन पेड़ों पर आ गया। और ये आने वाली समय के लिए आप देखिए कि 8 बीघा जमीन है, मेरे ख्याल से करोड़ों की तो ये जमीन ही हो गई है। पेड़ों की तो मैं तो छोड़ दीजिए, जमीन भी शायद और ही लोग जोत रहे थे, खा पी रहे थे, नगर पालिका की थी। चलो बहन जी से भी रहते हैं, वो सब पैसा जमीन में दे जाता है, और ये लगा हुआ पैसा शायद हमारी नगर पालिका से जो आसमान की तरफ को चलेगा, और लोगों को फल भी देगा, पानी भी मिलेगा, इसकी उससे जो बारिश जाते होती है पेड़ को फल भी मिलेगा। तो ऐसे अच्छे कार्य के लिए आप सबका सहयोग मिला। और मुकेश चौधरी जो यहाँ देखते हैं, वो भी दिन रात लगे रहते हैं। थोड़ा सा जैसे काम होते हैं ऐसे आदमी रखने पड़ते हैं कई बार।
यहाँ मुझे बताया कि किस तरह के उन्होंने एक दूसरी जगह चिन्हित की है, उस पर जाने का मौका मिलेगा। ऐसे ही हम आशा भगवान से करते हैं कि उसमें भी इस तरह की बरकत करे। और जो तरह आप छोटे से बुलाव पे मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हो, तो पूरी टीम है जिससे शहर में विकास दिखाई दे रहा है। और माननीय विधायक जी का भी जब भी हम आशीर्वाद चाहे तुरंत मिलता है। बाकी तो आपको सबको जाना है कि शायद हमारे पीओ साहब भी ऐसे हैं कि शायद आसपास के नगर, तो ये एक पूरी टीम जो सबसे प्यार से जो चल रही है, ऐसी आशीर्वाद मिलता रहे और ऐसी हम फल फूटते रहे जो आशीर्वाद है, तो ये पेड़ों पे फल लगते रहेंगे, हमारी नगर पालिका फल फूटती रहेगी। गर्मी ज्यादा है तो थोड़ा जल्दी से निपटा लेते हैं। धन्यवाद। केवल उसके प्रचार प्रसार का काम नहीं करती, बल्कि हकीकत में काम को करके दिखाया भी जाता है। और जो भाई आए उन्होंने देखा, आप लोगों ने भी देखा कि 6-7 महीने में केवल पेड़ ही नहीं पनपे हैं, पेड़ पर फल भी लगे और उस फल को खाया भी। इतनी बड़ी उपलब्धि अगर पैदा हुई है तो इस नगर पालिका के इतिहास में पहली बार चेयरमैन साहब के कार्यकाल में हुई है, सभी सभासदों के सहयोग से और नगर पालिका के सहयोग से हुई है। हर कार्यक्रम में वो केवल हमारा रहे, मेरा रहे की भावना को समाप्त करते हुए जब से चेयरमैन साहब ने अपनी कुर्सी संभाली है, उन्होंने साथ ही साथ समाज के हर वर्ग को जोड़ने का काम भी किया। उससे एक भावना पैदा होती है कि जो काम शहर में किया जा रहा है उस काम में मेरी भी हिस्सेदारी है। अगर हमने एक पेड़ लगाया है तो वो पेड़ मेरा है। उस पेड़ की देखरेख की भावना तब मुझ में उत्पन्न होगी जब वास्तव रूप में मैं चाहूंगा कि पेड़ जीवित रहे। नीम के पेड़ मंगवाकर उनको भी कहा है कि नीम के पेड़ भी शहर में जगह जगह लगे, पीपल के पेड़ भी शहर में जगह जगह लगे। और मैं इस मंच के माध्यम से आप सभी से अनुरोध करता हूं कि बहुत अधिक भी नहीं हो सकता तो हम अपना ये लक्ष्य बनाकर रखें कि हमें 2-2, 4-4, 5-5 जितना भी हो सकता है वो नीम, शीशम और बरगद के पेड़ लगाएं। क्योंकि अब से कुछ समय पहले ही हमने देखा है एक भयावह कोरोना काल, जिसमें हमने स्वयं प्रत्यक्षदर्शी रहे हैं कि कोई माता पिता की लाश को भी हाथ नहीं लगाता था, भाई बहन की लाश को हाथ लगाने से डरा करते थे। वो भयावह स्थिति हमने देखी। हमने देखा कि ऑक्सीजन के सिलेंडर के लिए 2-2 दिन मेरठ गाजियाबाद तक लाइन लगाया करते थे, तब जाकर एक सिलेंडर बड़ा मुश्किल मिला। उस स्थिति को अगर हमको उसे ध्यान में थोड़ा सा भी ध्यान में रखें तो हमें वास्तविकता महसूस होगी कि नीम, बरगद और पीपल की महत्ता क्या है। मैम, आज जो वृक्षारोपण किया है किस उपलक्ष्य में किया है? माननीय प्रधानमंत्री जी के निवेदन पर कि एक पेड़ अपनी माँ के याद में लगाया जाए और एक पेड़ माँ के नाम जो हमारा कार्यक्रम चल रहा है उसके अंतर्गत यहाँ पेड़ लगाए गए। और ये जो पूरा बगीचा है ये पिछली बार जो है लगाया गया था, ये पूरी वाटिका जो है बनाई गई थी और इसमें लगभग कई सौ अमरूद के पेड़ हैं, 3000 के करीब। और इसमें साथ में सागौन के पेड़ भी हैं और भी अन्य इसमें छोटे छोटे पेड़ हैं, जामुन है, फल के पेड़ भी हैं और कुछ छोटे छोटे सब्जियों के पेड़ भी हैं। तो आज आप देख सकते हैं कि इन पेड़ों पर लगभग 4-5 फुट के पेड़ हो गए हैं ये, और इन पर अमरूद आने लगे हैं। और ये देखिए ऐसे ये छोटा है, इससे बड़े बड़े अमरूद आ रहे हैं, जमीन को छू रहे हैं। और मैं बहुत बधाई देती हूँ नगर पालिका को कि उन्होंने ये पेड़ लगाए, जो हम सब ने मिलकर लगाए थे और चलाए। और जो माली भैया हैं उनको मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ, जो केयर टेकर हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि लगभग हमारे 95 से 99% जो हमारे अमरूद के पेड़ थे यहाँ पर चल गए। तो इसी के तहत यहाँ पे करा गया और शहर में अन्य जगह भी करा जाना। चेयरमैन साहब, आज जो यहाँ पे वृक्षारोपण किया है किस उपलक्ष्य में किया है आप लोगों ने यहाँ पे? पूरे प्रदेश में 35 करोड़ पेड़ पौधों का जो वृक्षारोपण हो रहा है, इसमें मोदीनगर नगर पालिका को 20,000 पौधों का लक्ष्य है। तो हमने पिछली बार भी इसमें वृक्षारोपण किया था, तो 1 साल के अंदर आप देख सकते हैं कि केवल नाम ही नहीं करते कि आज पेड़ लगाएं और फोटो खिंचाएं, उसके बाद आप हमारे यहाँ देख सकते हैं सारे के सारे पेड़ 1 साल के अंदर फल भी दे रहे हैं। और अगले साल हम एक और ऐसी ही जगह तैयार हमने ढूंढ ली है, उसमें अगले साल आपको दूसरे भाग में ले चलेंगे। हमारा लक्ष्य केवल फोटो फॉर्मेलिटी नहीं है, और जैसा हमारे प्रधानमंत्री जी का, योगी जी का है, एक पेड़ माँ के नाम, हम उसे पूरा लक्ष्य को करेंगे। ठीक है, थैंक यू। एक बार फिर से उत्तर प्रदेश एक नए इतिहास की रचना के लिए आगे बढ़ेगा। वृक्षारोपण महाअभियान
अब तक गत 7 वर्ष में हमने उत्तर प्रदेश के अंदर 168 करोड़ वृक्षारोपण के पवित्र कार्यक्रम को संपादित किया है और मुझे प्रसन्नता है कि जो हम लोगों ने थर्ड पार्टी इन सभी का सर्वे करवाया है, इस सर्वे में हमारे लगभग ग्रामीण और शहरी दोनों को मिला लें तो 70 से 80% पौधे हमारे अब तक जीवित हैं। इस बार हम लोगों ने इसीलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक पेड़ मां के नाम लगाने के लिए 5 जून के लिए जो आह्वान पूरे देशवासियों का किया, उस अभियान के साथ उत्तर प्रदेश ने जुड़ने का निर्णय लिया और 5 जून के साथ साथ वन महोत्सव के अवसर पर और अब चूंकि बारिश पर्याप्त मात्रा में लगभग सभी जनपदों में हो चुकी है, उन स्थितियों में जो भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश को टारगेट दिया है 36 करोड़ 46 लाख का, उसके लिए 36 करोड़ 50 लाख वृक्षारोपण के इस कार्यक्रम को एक दिन में अचीव करने के लिए आप सबकी सहभागिता से, जनता जनार्दन के सहयोग से उत्तर प्रदेश आगे बढ़ा है और उसकी कार्य योजना आपके सामने अपर मुख्य सचिव वन और पर्यावरण ने अभी कुछ देर पहले प्रस्तुत भी किया था। हम सब जानते हैं आबादी बढ़ने, अंधाधुंध वनों की कटान से, अवैज्ञानिक और अनियंत्रित विकास के कार्यक्रमों ने पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचाया है और इस पर्यावरण से होने वाले नुकसान के कारण इस बार की गर्मी मुझे लगता है कि वर्षों तक लोगों को याद होगी। हम लोग पहले मानते थे, आज से मुझे याद है 25 साल 30 साल पहले अगर टेम्परेचर 42 तक पहुंचता था तो लोग कहते थे बहुत गर्मी हो गई, और 45-46 भी हमने देखा और इस बार 48 से 50 डिग्री तक टेम्परेचर को बढ़ते हुए देखा है, हीट वेव को देखा है। उस दौरान लोकसभा के सामान्य निर्वाचन चल रहे थे, सामान्य निर्वाचन के दौरान हम लोगों ने कुछ लोगों को इस हीट वेव में उसके चपेट में आते हुए देखा है। पीड़ा होती थी कि ये पर्यावरण के साथ जो हम लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए खिलवाड़ किया है, आज इसकी कीमत हमें चुकानी पड़ रही है। और इसीलिए आज मैंने आवश्यक समझा कि 20 तारीख के इस अभियान के लिए त्रिस्तरीय पंचायत से जुड़े हुए अपने प्रतिनिधियों के साथ में सीधे संवाद बनाऊं। मैंने गत वर्ष भी बनाया था, उसके बहुत अच्छे परिणाम आए थे, और इस वर्ष मैं फिर इसलिए आपके साथ संवाद बना रहा हूं क्योंकि आप जमीन से जुड़े हुए हैं, आपको पता है, पेड़ की कीमत भी पता है, उसकी उपयोगिता की जानकारी भी है, और साथ साथ ये भी मालूम है कि ये हीट की वेव जो इस बार देखने को मिली थी, वह आने वाले समय में हम अपने प्रयासों से नियंत्रित कर सकें। इसके लिए 20 जुलाई की तिथि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण तिथि है और मेरी आप सबसे अपील होगी, एक पेड़ मां के नाम, इस अभियान के साथ तो हमें जुड़ना ही है। पेड़ बचाओ, पेड़ लगाओ और पर्यावरण बचाओ। हमें पेड़ को पर्यावरण के साथ जोड़ देना है। पेड़ बचेगा तो पर्यावरण भी बचेगा। इस कार्यक्रम के साथ जुड़ना ही होगा, हर एक व्यक्ति को जुड़ना होगा। ये धरती माता केवल कंक्रीट के जंगलों से ही के कारण सुरक्षित नहीं रहने वाली है। याद रखना, हमें इस धरती माता के प्राकृतिक स्वरूप में अधिक से अधिक स्वरूप को बनाए रखने में अपना योगदान देना होगा।
बस इतना ही, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।